जी की मूर्ति के पास, पीछे देखो गांधी जी की मूर्ति। और यार उमस टाइप की होने लगी है बारिश के बाद, जो हल्की हल्की धुंध लगी थी। बैग है ना, तो सामने टॉप दिखाई दे रहा है, उधर की साइड है। मगर मैंने डिफरेंट वे ले लिया जो मन को बिल्कुल शांत कर देती है, इसलिए यहाँ पर आने वाले भक्तगण ना मंदिर आते हैं। और ये मंदिर जो है बहुत बड़ा ये यहाँ पर मावड़ा की है, दोस्तों मावड़ा वाला रूप में। और यहाँ पर अभी और ये देखिए ये किसना थोड़ा सा मैं प्रकृति में इतना खूबसूरत मंदिर है, हो सकता है मुझे पता नहीं था यार। देवस्थली की आराधना। राधे राधे दोस्तों, नैनीताल बाबा में फिर से आपका स्वागत है। मैं पहुंचा हूं अभी तरीकाल बाजार से बाहर, तरीकाल डाट में गांधी जी की मूर्ति के पास, पीछे देखो गांधी जी की मूर्ति। और यार उमस टाइप की होने लगी है बारिश के बाद, जो हल्की हल्की धुंध लगी थी, बादलों के बीच में फंस चुके हैं, तो उमस टाइप की लगी है। और क्राउड हल्का लिटिल बिट कम है। क्राउड की बात तो छोड़ो दोस्तों, मैं तो सोच रहा हूँ कि आज मौसम जो है बड़ा उमदा किस्म का है, हल्की सी गर्मी के साथ। यहाँ पर बैठ गया हूँ मैं, इससे बैठा है, इसमें बैठने मजा नहीं आ रहा, अजीब सा फील हो रहा है। और रही बात तलीताल डांट की, बहुत प्यारा सा माहौल है। मैं सोच रहा कि उस एरिया की ओर जाया जाए। चलो यार एक बेहतरीन लोकेशन में जाते हैं। ऊपर मुझको महाअवतार बाबा का मंदिर है ना, आज उस एरिया में जाता हूँ, महाअवतार बाबा का मंदिर को देख के आता है, क्योंकि वो इकलौता ऐसा मंदिर है जो नैनीताल में है। और काफ़ी कुछ गाथाएँ हैं उनकी, वो भी लोकलों से पूछ लेंगे कि मंदिर कब बना था और कौन से सन में। ये तो मुझे पता ही नहीं है, खैर मतलब है पुराना मंदिर, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं ऊपर पीछे वाले रास्ते जा रहा था तो मैंने तब देखा था। आज पूरी तरह रूबरू हो जाएंगे उनसे। तो यहाँ से निकलने का समय मेरा शुरू होता है 2:43 पे, मतलब 3 बजे करीब। और मैं सीधे मिलता हूँ तुम्हें सत्यनारायण वाली चढ़ाई पर, क्योंकि वहीं से जो रास्ता है बहुत उम्दा है। यहाँ पहुँचने में लगेगा मुझको करीबन 2 घंटे पूरे लगते हैं, क्योंकि सत्यनारायण की जो चढ़ाई है वो जान नहीं लेती है। पहुँचते पहुँचते समय तो लगता है, मगर उम्दा किस्म की वाइब भी आती है। तो अब यहाँ से रास्ते से सीधे हाई कोर्ट होते हुए सत्यनारायण पहुँचूँगा। एक्चुअल में दोस्तों मैं माल रोड में ही पहुँचा हूँ अभी। समय लगता है, रास्ते में दोस्त भी मिलते जा रहे हैं, जिस वजह से मैं प्रॉपरली जल्दी में नहीं पहुँच पा रहा हूँ। और रही बात मुझे जहाँ पर जाना है वो टॉप में है। शाम के समय ना वहाँ पर लाइट जलती रहती है। मैं सोचता था यार इतनी ऊपर लाइट कौन जलाता है, और जंगलों में ये लाइट कहाँ से आई है। जब लास्ट टाइम मैं वहाँ गया मैंने देखा कि यार यहाँ तो स्ट्रीट लाइट लगी पड़ी है, और यहाँ पर एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है, किनका होगा, तो वहाँ लिखा था महाअवतार बाबा। तब से मुझे क्यूरियोसिटी हुई, मेरा मन हुआ कि कभी जाऊँगा। उस दिन तो मेरा जो प्रोग्राम था वो था चाइना पीक जाने का। आज मुझे मौका मिला है, तो वहाँ जाने का जो मेरा प्रोग्राम है सक्सेसफुल होके ही रहेगा। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता वहाँ जाने से। तो करीबन आधा घंटा और लगता है, पहुँचते हैं उधर ही अब, और मिलते हैं तुम्हें सीधे ऊपर। फाइनली पहुँच गया हूँ सत्यनारायण मंदिर के नीचे, जहाँ से हमारा फाइनल ट्रैक शुरू होता है। सीढ़ियाँ वगैरह लगी है यार, और यहाँ से चढ़ते ना हमें पहुँचना ऊपर टॉप में। और समय जो अभी है एक्चुअल 1 घंटा लग गया मुझे यहाँ पहुँचते 3:40 हो गया। 2:42 में नीचे से निकला था। ओह माय गॉड, घर से पता नहीं कितनी देर में पहुँचा, मगर यहाँ से जो ट्रैक है उसकी शुरुआत करते हैं आराम से। ऊपर मंदिर के पास जाके थोड़ा सा सुस्ता लेंगे। पेट में कटफोड़ा और बिल्कुल ग्रीन कलर का है, दिखाई भी नहीं दे रहा मुझे। अभी मुँह के सामने आया और लगा मुझे कि ये छोटी आवाज़ कहीं को आ रही है। देखा पेट में कटफोड़ा, एक जगह ढूंढना है जहाँ पर वो अपना घोंसला बना सके। हो शायद अंडे देने का समय हो गया उसका, तो उसके लिए पहले से ही वो तैयारी कर रहा है। बस भाई मुझे नहीं लगता कि मैं 4 बजे से पहले ऊपर पहुंच पाऊंगा। 4 बजे भी नहीं, 4:15। एक्चुअल में टाइम इतना ही लग जाएगा, क्योंकि शाम के समय में बड़ी लेट निकला यार। और समय तो ऐसी चीज़ों में लगता है। ऊपर से फर्स्ट टाइम महाअवतार बाबा के मंदिर जा रहा हूँ। वैसे एक खास बात बताऊँ तुम्हें दोस्तों, ज़िंदगी में मुझे कभी पता नहीं था कि यहाँ महाअवतार बाबा का मंदिर होगा करके। और डेफिनेटली जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम चढ़ा उसी दिन मुझे पहली बार पता चला कि यहाँ एक मंदिर है। रोज़ एक ख्याल सा दिल में आता था कि यार उस कोने की लाइट में ऐसा क्या है, जाके देखा जाएगा। तो सडनली मुझे याद आया कि यार है तो बेहतरीन जगह, जाना चाहिए। पहले कभी गया था मैं, मगर मंदिर का रास्ता मुझे पता नहीं था। जब मैंने शॉर्टकट मारा तब जाके मुझे मंदिर के रास्ते का पता चला। हाँ, और कहते हैं महाअवतार बाबा जी का जो ना जन्म का प्रमाण है ना मृत्यु का प्रमाण है। वो धरती में तब जन्म लेते हैं जब वो
धर्म खतरे पे होता है, जैसे कि कृष्ण कहते हैं ना, जब हमारा धर्म खतरे पे होता है तो मैं एक्चुअल में अवतार लूँगा और सृष्टि को बराबर सामान्य रूप पे दोबारा से सुचारू रूप से चलाऊँगा। वैसे ही महाअवतार बाबा का भी है। तो कहानी बहुत बेहतरीन है, बट एक्चुअल में मुझे ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है, बेसिक लेवल का ज्ञान नहीं है, ऊपर ही ऊपर थोड़ा सा पता है बस हो गया। ऑलमोस्ट पहुंच जाता हूँ। सांस जो है बहुत ज़्यादा फूलने लग गई है, तो आराम से जाते हैं अब। आखिरकार सत्यनारायण मंदिर तक पहुँच चुका हूँ यार। भगवान का दर, विष्णु भगवान का दर, बहुत पौराणिक मंदिर है। इसकी भी कथा मैंने आपको पुराने ब्लॉग में बताई है। और यहाँ से नैनीताल का नज़ारा कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है, इसलिए क्योंकि बादल वगैरह नीचे बैठ चुके हैं यार। हाँ, बस मेरा जो मेन डेस्टिनी है वो सामने है। डेस्टिनेशन वही है, मेरी डेस्टिनी भी वही है, किस्मत वगैरह सब अभी जहाँ मुझे जाना भी। यहाँ से लगभग 15 मिनट का रास्ता और लगता है। रास्ते तो होते हुए जाता हूँ मैं अभी। और ये आंटी जी रोज़ मुझे यहाँ पर मिलती है जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ। जय हो प्रभु, जय सत्यनारायण महाराज जी की जय हो प्रभु। ओह माय गॉड। हाँ, मेरा डॉग बड़ा प्यारा लगता है मुझे। और ये यहाँ पर बहुत पुराना घर है, लोग निवास पहले से ही करते हैं। आंटी जी, यहाँ से महाअवतार बाबा का मंदिर कितनी दूर है? अच्छा, ऊपर है। 15-20 मिनट का रास्ता है क्या? आगे से रास्ता है, यहाँ ये घर के आगे जाके। ठीक। इसके आगे भी। अच्छा, कितने साल पुराना मंदिर है? ये तो 10 साल पुराना होगा, मतलब पहले छोटा होगा। अच्छा, बड़ा कर दिया है। हाँ। चलो धन्यवाद। हाँ, आंटी ने बताया बहुत साल पुराना, यानी कि मान सकते हैं कि 1800 भी हो सकता है, उससे पुराना भी हो सकता है। प्राचीन मंदिरों में से एक हो सकता है। पहले छोटा था, बड़ा कर दिया गया है। चलो अब धीरे धीरे करके वहीं को जाया जाएगा जहाँ पर वो बंदे लोग खड़े हैं। आगे से रास्ता तो है हो, बट हमें कैमल्स बैक नहीं जाना है, हमें जाना है मंदिर वगैरह मंदिर पे। पर नैनीताल के नज़ारे ना कुछ ज़्यादा ही औसम लगते हैं। देखो, ये यहाँ पर वन विभाग वालों की चौकी, विदाउट परमिशन कुछ भी सही नहीं है। और वन विभाग वालों ने घर भी दिया है। मुझे ये वाले रास्ते जाना है जहाँ से गैया माता आ रही है ना, वहाँ को। जो कैमल्स बैग है ना, तो सामने टॉप दिखाई दे रहा है, उधर की साइड है। मगर मैंने डिफरेंट वे ले लिया लास्ट टाइम जब हम चाइना पीक को जा रहे थे, बर्फ़ वाले रास्ते से, उसी रास्ते में चढ़ रहा हूँ यार। बट अगर आप ऊपर को चढ़ते हो ना, कभी आपका आने का प्रोग्राम बनता है, तो आगे चढ़ते जाओगे तो यहाँ पर मंदिर के लिए एक बोर्ड लगाया गया है, बड़ा बेहतरीन है। छोटा है मगर अच्छा है। मंदिर तक पहुँचने का साधन आपको मिल जाएगा। और वहाँ 2 मंदिर है, एक माता जी का और एक महाअवतार बाबा जी का। और अभी आई डोंट नो खुला होगा कि नहीं होगा, बट जाना ज़रूर है। ये देखिए, यह मार्ग अन्नपूर्णा तथा महावीर जो कह रहा हूँ दोस्तों, महाअवतार सिद्धि बाबा मंदिर को जाता है। प्रकृति का क्या लिखा, साफ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। प्रकृति का ना करे हरण, आओ बचाए पर्यावरण। सब चिपका के लिख रखा है, जिससे कि इस वाले में चीज़ में क्या होता है कि उच्चारण सही नहीं आता है। आओ, तो रास्ता मैंने पकड़ लिया है आराम से। भाई वैसे तो टफ है इस रास्ते को जाना, जिस हिसाब का रास्ता है ना। देखो दोस्तों, बट ये है पगडंडी टाइप की, और ये पगडंडी ना आराम से पहुंचा देगी मंदिर के पास। और लास्ट टाइम मैं जब गया था वहाँ अन्नपूर्णा माता का मंदिर था, जो वाह यार बहुत ही अच्छा था। और चलो, बट वो मंदिर देख के मेरे तन बदन में जो आग लगी मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उस दिन। चलो लिटिल बिट पहुंचने वाला हूँ, समय लगता है मगर पहुंच जाता हूँ 5 मिनट में। जिस रास्ते आया हूँ थोड़ा सा ऊपर ही चढ़ा हूँ। अगर आप लोग थोड़ा सा थक जाते हो तो एक काम करना है, इस रास्ते पे आना और आराम से इस जगह में बैठना, और यहाँ से जो नज़ारों की अनुभूति होगी। ये देखो दोस्तों, यहाँ से पूरा नैनीताल 180 डिग्री दिखाई दे रहा है। सामने पॉलिटेक्निक वाला एरिया है, उसके बगल से रास्ता था सत्यनारायण के लिए। आप आराम से चढ़ सकते हो। मैं वहाँ से कभी आया हूँ एक बार। सामने सुखाताल, फिर तो नैनीताल का आप पूरा दृश्य देख सकते हो, जो कि
यहाँ से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और यहाँ पर आके आराम से बैठ सकते हो, थोड़ी ठंडी हवाएं ले सकते हो। एक चीज़ देखो कितनी ऊंचाई पे है, वाह, ये होती है चीज़ देखने लायक, प्रकृति इसे कहते हैं। और प्रकृति अपने को बैलेंस से करते जाती है, बिल्कुल। इतने घनी घने पेड़ देखो, वो भी सुराई के, ज़बरदस्त लग रहे हैं यहाँ से। नैनीताल बहुत ज़्यादा अद्भुत लग रहा है। वो है चाइना पीक, नहीं चाइना पीक तो इधर है यार, यानी टीफन टॉप। पूरा एरिया जंगलों से घिरा हुआ है यार, रिजर्व फॉरेस्ट है, बस इस जंगलों को नुकसान नहीं होना चाहिए कभी। सो फाइनली हाँ पहुँच गया हूँ माता के दरबार पे। और भाई मुझे ये होता है कि भक्तगण जब आते होंगे यहाँ तो कैसे आते होंगे, क्योंकि ये पगडंडी के सहारे जब यहाँ पर बड़ा सा भंडारा होता होगा ना, उसके लिए सामान कैसे लेके आते होंगे भाई। यही है भक्ति जो मन को बिल्कुल शांत कर देती है, इसलिए यहाँ पर आने वाले भक्तगण ना मन से आते हैं। और इतना ऊपर चढ़ने के बाद जब यहाँ पर बैठोगे तो प्रकृति का आनंद आपको इतना भरपूर मिलेगा, शांति। देखो इतनी खूबसूरत हवाएं चल रही हैं, ठंडी ठंडी, वाह। चलो माँ अन्नपूर्णा माता के मंदिर, पिछली बार मैं यहाँ तक आया था, महाअवतार बाबा के मंदिर में नहीं जा पाया, उसके लिए मैं थोड़ा सा खेद प्रकट करता हूँ बस। और इसमें क्या लिखा है यार, अच्छा यहाँ पर एक मंत्र उच्चारण लिखा है। तब आपको एक माता का मंदिर दिखाता हूँ, अन्नपूर्णा माता का मंदिर, माँ काली। और हो यह है माँ अन्नपूर्णा माता का मंदिर। और अभी माँ अन्नपूर्णा माता का मंदिर जो है, कपाट जो है बंद है, मगर आपको दर्शन करवाई देता हूँ। जूते मैंने उतार ली, जय हो माता जो पिता तुम है वो। यह अन्नपूर्णा माता का मंदिर देखो दोस्तों, जो अंदर की शिलाएँ हैं, यानी कि मूर्ति वगैरह इतनी खूबसूरत है ना, मन को शांत कर दिया इन्होंने मेरा। और इतना खूबसूरत मंदिर इतने टॉप पे, वाह, हे प्रभु, जो भी है अच्छा है। और अन्नपूर्णा माता की कहानी तो आपको पता ही होगी, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की जानकारी के साथ मैं भी आया हूँ इस दर पे कि शिव भगवान ने एक बार माता का, अन्नपूर्णा माता का थोड़ा सा सत्य बताकर निराकार कर दिया था। तब पार्वती माता जो है उनसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई थी और उन्होंने क्या करा, पूरे पृथ्वीवासी में जो अन्न का है रोक दिया। और ऐसे पृथ्वी में जो भी है हाहाकार मच गया कि भुखमरी फैल गई बिल्कुल ही, जिससे कि शिव भगवान ने उसको अपनी भूल मानकर पार्वती माता से फिर माफ़ी मांगी, वो भी काशी में जाके, और भिक्षा मांगी कि मुझे थोड़ा सा अन्न दीजिए। तब भगवान को उन्होंने थोड़ा सा अन्न दिया, और अन्न देने के बाद जो है फिर पृथ्वी में बांटा, तब जाके यहाँ भुखमरी का जो रूप था वो ख़त्म हुआ बिल्कुल ही। तब से अन्नपूर्णा माता को बहुत माना जाता है। बट अब ये स्ट्रीट लाइट जो है ना, ये जली रहती थी, इसकी बात कर रहा था मैं, ये है वो। और यहाँ से जो महाअवतार बाबा का मंदिर है थोड़ा सा रह गया है, और महाअवतार बाबा का जो जन्म और मृत्यु का तो पता नहीं है, मगर वो हिमालयों की गुफाओं में ना तप करते हुए पाए जाते हैं। देखो सचिव वेद गुरु ती जी हो यार, जिन्होंने भी बनाया बहुत अच्छा बनाया भैया। तो कहते हैं लिहारी महाजन थे वहाँ से, उन्होंने उनको हिमालय बुलाया, तो उन्होंने उनको वहाँ ज्ञान प्राप्त किया। जो लिहारी महाजन थे वो सरकारी कर्मचारी थे, तो उन्होंने जो महाअवतार बाबा थे उन्होंने उनको बुलाया हिमालय की गुफाओं में, और उनको वहाँ थोड़ा सा ज्ञान दिया, और इतना ज्ञान दिया कि जिससे कि सृष्टि बैलेंस हो सके, यानी कि धर्म का जो है सुचारू रूप से पलायन हो सके। तो उन्होंने इतना ज्ञान दिया। उसके बाद जो योगीनाथ जी हैं हमारे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी है उनके बारे में काफ़ी कुछ। और भगवान को हर रूप में पूजा जाता है, जैसे कि शिव भगवान का रूप भी कहते हैं उसे, जैसे कि उनका ना आदि है ना अंत है, वैसे सेम इनका भी शिव भगवान ही माने जाते हैं। और जब जब धर्म की हानि वगैरह या नाश वगैरह जो भी होता है, तो ये सृष्टि में दोबारा जन्म लेते हैं। जन्म क्या लेते हैं, प्रकट होते हैं, और कैसे प्रकट होते हैं ये नहीं पता, मगर आते हैं, और उसके बाद फिर से वो धर्म के न्याय पे लोगों को चलवाते हैं। और यह है महाअवतार बाबा जी का मंदिर। पहले ये मंदिर बड़ा छोटा हुआ करता था, अभी माता जी बता रही थी मुझे नीचे, बट धीरे धीरे करके यहाँ काम इतना सुचारू रूप से चलाया गया कि अब लोग यहाँ पर आते हैं। और ये मंदिर जो है बहुत बड़ा बना दिया है। यह यहाँ पर का नौला ही हुआ यार,
देखो दोस्तों नाला दिखाता हूँ आपको आज मैं थोड़ा सा, वन विभाग वालों ने बनाया है। और देखो इसमें है थोड़ा पानी वगैरह भी, वैसे साफ तो दिखाई नहीं दे रहा मगर यह है पानी वगैरह। अब ये तो बंद भी नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा जल लग सकता है इसमें, बंद कर देता हूँ यार। और महाअवतार बाबा का मंदिर, वैसे मंदिर प्रांगण के अंदर जाना तो था मुझे मगर टोटली बंद कर दिया गया है यार। दोस्तों अंदर जाने के लिए कैसे हो पाएगा, अगर आस्था हो तो, श्रद्धा हो तो, विश्वास हो तो सब कुछ संभव है। लाहिड़ी, हाँ देखो जिनकी बात मैं कर रहा था, लाहिड़ी इनकी बात कर रहा था मैं, तो ये है उनका नाम, लाहिड़ी महाशय, जिन्होंने पूरे सृष्टि में ज्ञान को आगे बढ़वाया, वो भी महाअवतार बाबा के रूप में। और यहाँ पर अभी महाअवतार बाबा की हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है। और ये देखिए यज्ञशिला, थोड़ा सा मैं अब यहाँ पर अपनी सुई बाहर ही उतार लेता हूँ, भगवान के दर पर क्या लेके जाऊँ शू को, यहाँ पर उतार लो। और थोड़ा सा भगवान का मंदिर है वो आपको दूर से ही थोड़ा दिखवा देता हूँ। ये है शिला, शिव की शिला, देखो भगवान, हे भगवान, काल भैरव भी हो सकते हैं, काल भैरव की प्रतिमा भी दिख रही है, शिव की मूर्ति भी दिख रही है और विष्णु भगवान जी भी दिख रहे हैं माता पार्वती के साथ। और इतना प्यारा सा मंदिर यार, और सामने हनुमान जी की मूर्ति है, और सामने यहाँ पर ही है भगवान महा अवतार जी का मंदिर। देखो श्रद्धा हो तो, विश्वास हो तो सब कुछ मुमकिन है, कितनी प्यारी वाणी लिखी हुई है। और अंदर जाने के लिए मैं सोच रहा हूँ मगर कहाँ से जाया जाए। दोस्तों मैं नीचे उतर के देखता हूँ कहीं से तो रास्ता मिले। ओ नो, रास्ता तो नहीं मिल पाएगा खैर, क्योंकि यहाँ से सीधे व्यू में ही जाने का रास्ता है और सामने चाइना दिख भी है, मगर मंदिर की थोड़ी सी हमें अंदर की छवि देखने को मिल जाती तो यार मैं थोड़ा सा भाग्य हो जाते, मेरे खुल जाते थोड़े से भाग्य। बट कैसे, वैसे बहुत ही अच्छा मंदिर है यार, प्रकृति में इतना खूबसूरत मंदिर है, हो सकता है, मुझे पता नहीं था यार। देव स्थली की आराधना और कथा रूप संपन्न से नहीं, अभी तो क्या लिखा है यार, अभी तो भगवत कृपा से होती है, महाराज जी ने लिखा है। तो पीछे भी बहुत अच्छे मंत्र लिखे हुए हैं। और जो मैं पानी की बात कर रहा था, देखो दोस्तों पानी यहाँ से बहते हुए नीचे की ओर जा रहा है, मगर मैं थोड़ा सा पीछे की ओर रुक करता हूँ। वैसे यहाँ भंडारा हो चुका है, देखो पत्तल भी दिख रहे हैं मुझे। और रही बात मंदिर प्रांगण की, ये देखिए दोस्तों मैं चारों ओर घूम के दिखाता हूँ आपको। ये पीछे के रास्ते तो मैं जा रहा हूँ, मगर भगवान मुझे माफ़ करना, मैं पीछे के रास्ते जा रहा हूँ। यहाँ पर कावड़ यात्रियों के लिए जो उनकी पीठ में रखे जाते हैं ना कावड़, वो भी रखा गया है। और भगवान का मंदिर देखो दोस्तों कितना खूबसूरत है यार। ये हनुमान जी की प्रतिमा है जो दिखाई दे रही है, और सामने कुछ लिखा है महावीर, अरे हनुमान चालीसा लिखी है यार, बहुत अच्छी सी। देखो अब मंदिर जो मेन मंदिर है ये है, इसको पूरी तरीके से कवर करा गया है कि मंदिर प्रांगण में किसी तरह की तोड़ फोड़ ना हो। पर कहते ये भी है कि ये यहाँ पर एक चीना बाबा एरिया है, तो चीना बाबा जी जो है इनके शिष्य हुआ करते थे महाअवतार बाबा के। तो जब महाअवतार बाबा ना को कहीं जाना होता था, यहाँ से उड़ते हुए पूरे नैनीताल को जाते थे चीना बाबा से मिलने भी, क्योंकि उनके शिष्यों को ज्ञान की प्राप्ति करवाते थे। अब चीना बाबा मंदिर जो है नीचे की एरिया पे ही है। और खूबसूरत सी बात यह है ना दोस्तों कि 1008 या 108 सिद्धि प्राप्ति वाले बाबा भी होंगे, बट मुझे नहीं पता कितने। मगर यहाँ आके इतनी ज़्यादा संतुष्टि हुई ना मुझे, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर यहीं बैठा जाए। और इतना ठंडा, इतना शुद्ध वातावरण है, AQI जो कहते हैं ना, प्रदूषण जो है एकदम जीरो सा हो गया है। अब मैं थोड़ा देर यहाँ पर बैठता हूँ आराम से भव्य स्थल पर। मंदिर के चारों ओर तो नहीं होगा मेरा जाने का, मगर हाँ यहाँ पर आके मन संतुष्ट हो गया। और ना हिमालय की गुफाओं में जब तप करते होंगे तो बड़ा प्यारा लगता होगा। पर अब यहाँ पर थोड़ी देर मैं बैठने के बाद वापस की ओर चलता हूँ। महाअवतार बाबा जी के दर्शन तो मुझे हो गए हैं, और ये मिल लेना भाई सौभाग्य की बात है, क्योंकि नैनीताल में बहुत कम लोग जानते होंगे कि यहाँ एक महाअवतार बाबा जी का मंदिर है। मे भी जितने पुराने बुजुर्ग लोग होंगे वो जानते होंगे, क्योंकि उनको तो पहले से ही पता है, क्योंकि वो ट्रैकिंग वगैरह का ज़्यादा शौक़ रखते हैं। अब जो नए लोग हैं वो ज़्यादा ट्रैकिंग वगैरह का शौक़ रखते तो है, मगर थोड़ा चाइना पीक वगैरह वगैरह जाते होंगे, मगर इस एरिया में बहुत कम आते हैं। यानी कि जो लोकल्स होंगे, कैमल्स बैग वाले, चाइना पीक वाले, या थोड़ा सा जो इधर साइड पर रहते हैं नैनीताल क्लब से ऊपर यानी कि सैनिक स्कूल के पास, तो उनको ज़्यादा इस मंदिर के बारे में पता होगा। बट अब अगर जो लोग मेरे ब्लॉग के माध्यम से यहाँ आएंगे, उनका भी प्रभु तिरस्कार तो करेंगे यार। श्रद्धा से आ रहा हूँ मैं, खुद श्रद्धा से आया हूँ, और ये भी है कि मैं आपको दिखाने के पर्पज़ से भी आया हूँ, और मेरे खुद दर्शन हो गए हैं। तो भगवान अब आपसे अलविदा यहाँ पर से लेते हैं, थोड़ा सा चलते हैं नीचे की ओर को। अब
और मिलते हैं आपसे बाद में। दर्शन पूरे हुए, यहाँ तक है कि जल ग्रहण भी करके आया, इतना शुद्ध जल, ठंडा ठंडा का पानी, ऊपर से नीचे से पानी की आवाज़ भी आ रही है। तो भगवान के दर्शन करने के बाद ना धीरे धीरे करके इस रास्ते से वापस की ओर चले जाता हूँ यार, क्योंकि चाइना पीक भी अब उतनी ऊपर है, मैं चाइना पीक जाने की सोचूंगा भी नहीं, क्योंकि अब समय भी जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। जो समय है वो 4:15 के अराउंड हो चुका है और मुझे जाना है उस गली की ओर, उस नज़ारे की ओर जो मुझे अपने घर की ओर ले जाएगा। तो अब नीचे जाके मिलते हैं और लोगों को भी बताऊंगा कि यहाँ पर एक मंदिर है जो आपको वहाँ पर लाइट जलती हुई दिखाई देती है। वो सिर्फ एक भगवान का मंदिर है जिसका नाम है महावीर अवतार बाबा। तो चलो नीचे ही मिलते हैं अब सीधे। फाइनली नीचे उतर आया हूँ, अब सीधे जा रहा हूँ कमरे की ओर को, क्योंकि यार ऊपर मंदिर में शांति का अनुभव इतना तगड़ा हुआ ना, अब यहाँ आके थोड़ी गाड़ी की नॉइज़ सुन के विचलित हो गया हूँ। तो मिलता हूँ तुम्हें कल ऐसी ही अगली वाली वीडियो पे। तो ब्लॉग पसंद आए लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन और शेयर करना ना भूले। ओनली ऑन वीडियो ब्लॉग या @नैनीताल बाबा ब्लॉग, इंस्टाग्राम भी सेम ही है। तो मिलते रहेंगे तुम्हें अपनी अगली वीडियो में। बाय 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 बाय।